Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। कल हम लोगों ने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया था, जिसकी बदौलत हम लोग आज के जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने के काबिल हो सकें। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचा जा सके। तो आए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चे हम लोगों ने लीनियर और एंगुलर में एक फर्क देखा था कि लीनियर में जो भी मोशन या लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हरकत और स्ट्रेट लाइन में ही मोशन को कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज हम लोग वहां की मोशन को कंसीडर नहीं करते। ठीक है। फिर दूसरा एंगुलर के हिसाब से देखा था। एंगुलर में वो मोशन होती है जो सर्कुलर राउंड ऑफ होती है। कौन सी होती है? सर्कल, यानी सर्कुलर पाथ पर जो मोशन होती है उसको हम लोग एंगुलर। आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखना। लीनियर मोमेंटम में हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, यानी मास और उसकी जो स्पीड और वेलोसिटी थी उसकी कवर अप की, उसको हम लोगों ने मोमेंटम का नाम दे दिया और वो लीनियर मोमेंटम था। आज का हमारा एंगुलर मोमेंटम यानी रोटेशन के मुतल्लिक रोटेशनल बॉडी के हवाले से जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम लोगों ने डील करना है। एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल एंगुलर एनालॉग टू द लीनियर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम है वो लीनियर मोमेंटम के साथ एनालॉग करता है इन द ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेट करता हुआ, मतलब एक पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से दूसरा पार्टिकल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसी तरह से पार्टिकल्स अपनी मोशन को आगे की तरफ फॉरवर्ड करते जाते हैं। या हम लोग एंगुलर मोमेंटम को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर r एंड द लीनियर मोमेंटम p इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बच्चे वो भी आपके पास एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन कहलाएगी। फार्मूला क्या है? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है लीनियर और एंगुलर मोमेंटम का, सॉरी पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का, तो ये हो जाएगा r क्रॉस p। जब इसको फॉर्मली हम लोग एवेल्युएट करेंगे, एवेल्युएट किस तरह से करेंगे ये देखिएगा। जो लीनियर मोमेंटम था इसकी वैल्यू क्या थी? mv, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया r क्रॉस mv। और जब हमने इसको ये देखें, ये o सेंटर से लेकर इस पॉइंट m तक जो इसका डिस्टेंस है वो r है। अब देखें यहाँ पर दो वैल्यूज बन रही है, एक इस तरह से बन रही है आपकी और एक बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, एक तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर, और दूसरा एंगल आपका वैसे ही पैरेलल है। पैरेलल में एंगल 0 हो जाएगा, तो जो साइन यानी क्रॉस प्रोडक्ट है वो साइन थीटा को क्रिएट करेगा। फिर जब परपेंडिकुलर वाले एंगल को काउंट करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 1, साइन थीटा 1, और आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी L इज इक्वल टू आर एम वी। L इज इक्वल टू आर एम वी। दूसरे नंबर पर देखिएगा, V हमारे पास किसकी इक्वल होता है? V हमारे पास होता है आर ओमेगा, रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था, वो होता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर आपने दोबारा से वैल्यूज को पुट ऑन करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो वे से हम लोगों ने देखना है, एक लीनियर नहीं देखना है और एक एंगुलर के हिसाब से देखना है। लीनियर में हमारे पास क्या है? एम वी आर। बी की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो क्या आ गया? आर यहाँ पर पहले से ही मौजूद था एम आर, तो ये आपके पास एम वैसे का वैसे, आर और आर आपस में मल्टीप्लाई हो तो आर स्क्वायर, और ओमेगा जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो उसका रिजल्ट आ गया। तो ये देखिएगा, ये किसके बराबर होता है? एम आर स्क्वायर। ये बच्चे आपके पास इनर्शिया के इक्वल होता है, और यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन गई L इज इक्वल टू आई ओमेगा, यानी जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है? इनर्शिया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी के। ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। ठीक है बच्चे, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसकी डिमेंशन फिर क्या हो जाएगी? किलोग्राम यानी मैस, मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, पर सेकंड मतलब टाइम पर, तो ये आपके पास उसकी डिमेंशन आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड है। कंसीडर अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू ओपी। लेट्स सपोज दैट आपके पास
एक ऐसा पॉइंट है जिसकी पोजीशन r है विद रिस्पेक्ट टू o और p, विद रिस्पेक्ट टू o और p उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है r। लीनियर मोमेंटम एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, आपके पास यहाँ पर लीनियर मोमेंटम यानी p इज इक्वल टू mv एक्ट कर रहा है। फिर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा L इज इक्वल टू r क्रॉस p, किसके इक्वल हो जाएगा r क्रॉस p, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर r एंड लीनियर मोमेंटम p। कैरेक्टरिस्टिक्स ये हेडिंग्स के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा था कि आपको बकायदा इसकी समझ भी आए और आप लोग इसको नोट्स के हवाले से भी तैयार कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शनल एंगल इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। तीन चीजें हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है इसकी डायरेक्शन, तीसरे नंबर पर इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से दी जाती है। और राइट हैंड रूल क्या कहता है, कर्ल योर फिंगर्स योर राइट हैंड देन योर कर्लिंग फिंगर्स शो द डायरेक्शन एंड जो आपकी कर्लिंग फ्रिक्शन होगी यानी राइट हैंड्स की जो फिंगर्स हैं वो रोटेशन को शो करेंगी कि रोटेशन, और जो आपका थंब होगा वो परपेंडिकुलर शो होगा। ये देखिएगा ये आपका परपेंडिकुलर है ना, तो ये देखें इसके साथ जो बनने वाला एंगल है वो क्या है 90 का, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह से। ये देखें ये आपका इस तरह से समझ लो रोटेशन और ये उसका थंब, और यहाँ पर देखें आपके पास एंगल कौन सा बन गया 90 का एंगल बन गया, ये आपका राइट हैंड है। ठीक है, ये देखिएगा अगर आप किसी चीज को इस तरह से राइट हैंड में पकड़ते हैं कि जो उसकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये उसकी डायरेक्शन को, रोटेशन की डायरेक्शन को शो करें, और इसका जो इरेक्ट थंब है ये उसको परपेंडिकुलर दिखाई दे, और परपेंडिकुलर में कौन सी चीज होगी एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशन में देखिए v1 है और r1। ये बच्चे इस तरह से इसकी हमारे पास इक्वेशन बनेगी। आगे जो आप लोगों की हेडिंग है वो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिमेट्रिक रिजिड बॉडी। सिमेट्रिक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। लेट्स सपोज दैट आप लोग जिस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ढूंढ करना चाहिए वो एक डिस्क है या फिर कोई और दूसरी चीज है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप लोगों ने ये देखना कि अगर हमारे पास रिजिड बॉडी है तो वो किस शेप में है, वो हमारे पास डिस्क की शेप में है। किसकी शेप में है, डिस्क की शेप में। तो डिस्क की शेप में जब हमारे पास वो प्रॉपर्टी होगी उसकी, उस प्रॉपर्टी के हवाले से हम लोग उसको डील करेंगे। हमारे पास एक न्यू थिंग आएगी जो कि हम लोग सर्कुलरी पाथ पर उसको मूव करते हुए देखेंगे। ठीक है, देखिएगा आपके पास क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है जिसका मैस nth टर्म तक है, कहां तक है nth टर्म तक, एक रिजिड बॉडी है उसका जो मैस है वो आपके पास nth टर्म तक है, कहां तक है nth टर्म तक। फिर जब आप उसकी कंसंट्रेशन करते हैं तो उसका जो मैस और साथ में रेडियस r है वो भी n तक चले जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि दायरे में हरकत करते हुए किसी भी जिस्म की जो वेलोसिटी या उसकी जो मोशन है वो हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है, लेकिन जो उसकी एक कॉमन फोर्स है वो है इसको घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है इसकी वेलोसिटी की वजह से, जो कि तब्दील नहीं होगी, वो उसको घुमाती रहेगी। ठीक है, फिर क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी आपकी ओमेगा, देन पीसेस मूव्स और रोटेट्स इन द सर्कुलर पाथ। वो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आप लोगों ने लेट किए हैं कि वो सर्कुलर मूव कर रहे हैं, वो क्या करेंगे सर्कल पाथ पे ही मूव करते रहेंगे। एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर पार्टिकल्स मूव्स विद, फर्ज करें वो जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास एक ही रिजिड बॉडी के कई पॉइंट्स यानी कई पॉइंट्स के जो मैसेज हैं, जो रिजिड बॉडीज के डिस्टेंस आर हैं और जो उनका इनर्शिया वो किस तरह से डील होगा वो देखते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था एम आई आर आई। आई क्या था, आई आपके पास लिमर थी, आई की वैल्यू इज इक्वल टू 1 to n तक थी। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने स्पेशल में पढ़ी थी, इसको थोड़ा सा तरतीब देते हैं। ये हमारे पास वैल्यू वही है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम आई आर आई वी आई, एम आई आर आई और वी आई। देन वी आई इज इक्वल टू, वी किसके इक्वल था हमारा आर ओमेगा की इक्वल था, किसके इक्वल था आर ओमेगा की इक्वल था। हमारे पास जो वी था ये रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हम लोगों ने आई एक पॉइंट चूज कर लिया जो कि n पॉइंट्स तक हमारे पास प्रोसीड होगा।
तो फिर क्या होगा, एल आई एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा, ये हमारे पास इस चीज का इक्वल आ जाएगा। टोटल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जितने भी मैसेज जितनी भी बॉडीज हम लोग वहां पर चेक करेंगे कि इतनी बॉडीज वहां पर हैं, उस हिसाब से मैसेज लगाएंगे और उसी हिसाब से उसके डिस्टेंस जो होंगे उनको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, ये देखिए फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास एन तक है, ठीक है, एन तक L1 प्लस L2 प्लस Ln, हम लोग इनकी वैल्यू लगाएंगे M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R स्क्वायर, और इन सब की जो वेलोसिटी है वो कॉमन, उसको एक साइड पर हम लोग अलग कर लेंगे। तो फिर जब हम उनकी एक समेशन के हिसाब से ओवरऑल इक्वेशन बनाएंगे, वो क्या बनेगी, समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 एम आई आर आई स्क्वायर इज, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। और ये वाली जो चीज है ये आपकी इनर्शिया की इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास वही इक्वेशन दोबारा से प्रूफ हो जाएगी कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। दो किस्म के मोमेंटम्स हम लोग देखेंगे, एक है स्पिनिंग मोमेंटम स्पिन मोशन की वजह से, और एक है ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो होने वाला मोमेंटम है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पिनिंग बॉडी, ठीक है, इट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्पिनिंग बॉडी, ये स्पिनिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर वेलोसिटी हाई इन स्पिन मोशन, जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी स्पिन मोशन ज्यादा होती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्मॉल इन द स्पिन मोशन, स्पिन मोशन में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम होता है। अब उसके उल्ट देखते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, इफ द बॉडी रोटेट्स अबाउट द सम अदर एक्सिस इट्स मोमेंटम इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, OAM। अगर कोई जिस्म किसी दूसरे एक्सिस के गिर्द घूमता है तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर वेलोसिटी इन ऑर्बिटल मोशन इज स्मॉल, यहाँ पर ज्यादा थी और यहाँ पर क्या है फिर स्मॉल। तीसरे नंबर पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज लार्ज, तो आपके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी में वो ज्यादा होगा। तो ये था बच्चे आज का आप लोगों का लेक्चर, जिसमें आप लोगों ने हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम था इसकी थोड़ी सी तफसील देखी, इसके यूनिट्स देखे, इसमें बॉडी की वर्किंग देखी, और किस तरह से दो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में डिफरेंस है उनके बारे में हम लोगों ने जाना है। अगर किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो बच्चे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।